हाय फ्रेंड, ये है यामाहा FZS का V3 वेरिएंट जो डिलक्स एडिशन है। ये 2022 में लॉन्च हुआ है और इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंज भी हुआ है, जिसमें ये LED टर्न लाइट, ब्रेक लाइट और ये कलर स्कीम, जिसमें गोल्डन एलॉय मिलते हैं आपको। तो इसके साथ साथ इसमें एक और फंक्शन है ब्लूटूथ का, जो आप मोबाइल से इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें कहीं भी स्टिकरिंग का मेंशन नहीं किया है यामाहा ने। ABS का स्टिकरिंग दिया है, लेकिन ये कनेक्ट एक्स का कहीं भी नहीं दिया है, जबकि और भी अपाचे या फिर R15 में भी, उसमें भी मेंशन किया हुआ रहता है कि इसमें एप्लीकेशन है जो जिससे आप कुछ फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो ब्लूटूथ के माध्यम से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, यामाहा कनेक्ट एक्स करके है। आप शॉर्ट में ये समझो कनेक्ट एक्स है। और उसको कनेक्ट करने के लिए आपको RTO में जो आपने नंबर दिया है, अपना मोबाइल नंबर RTO रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो मोबाइल नंबर चाहिए। और आपको फिर ये इसका चेसिस नंबर चाहिए जो यूज़र मैनुअल में भी है, और आप इसमें भी देख सकते हो जो यहाँ पे होता है। तो आपको मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा कि उस एप्लीकेशन से आप क्या क्या कर सकते हो। और बहुत सारे लोग को ये भी कंप्लेन रहता है कि आप रिव्यू में देखेंगे उस एप्लीकेशन के, तो उसमें होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप खुद से मतलब कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो जाता है। मतलब उसमें आप कनेक्ट किए, उसके बाद फिर कुछ दूर चले तो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग का फ़ोन आजकल बहुत स्मार्ट हो चुका है, तो स्मार्टफोन के कारण ये सब हो रहा है। एप्लीकेशन बहुत सही है, हाँ थोड़ा सा लैगी फील होता है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत सही है। तो चलिए अब एप्लीकेशन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि उसको कैसे ऑपरेट करना है और उसमें क्या क्या आपको करने पड़ेंगे अपने फ़ोन में चेंजेस सेटिंग में, एप्लीकेशन सेटिंग में, जिसकी वजह से आप लगातार कनेक्ट रख पाओगे। और जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। हालांकि इसकी एक लिमिटेशन है कि आप निश्चित दूरी तक ही ये कनेक्ट रह पाएगी, या फिर बीच में अगर बाइक और आपके बीच में, मतलब अगर फ़ोन आपके पास है और बाइक कहीं आपने पार्क किया है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है तो कुछ दूर तक तो कनेक्ट रहेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई कार वगैरह कुछ भी आता है तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर लिमिटेड है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या परमिशन हमको अलाउ करना चाहिए। ब्लूटूथ एप्लीकेशन कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ये यामाहा कनेक्ट एक्स करके ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। कनेक्ट एक्स करके है, ये है कुछ इस प्रकार, ये है इसका लोगो कनेक्ट एक्स का। और इसको ओपन करके आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है जो आप RTO में नंबर दिए हैं। तो मैं पहले से कनेक्ट किया हुआ हूँ। तो देखिए इसमें कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। देखिए कनेक्ट हो गया, और जो कनेक्ट होता है तब वो LED बाइक में जो LED ब्लिंकर है चारों, वो ब्लिंक करते हैं और ब्लिंक करके ये सिग्नल देते हैं कि अब कनेक्ट हो चुका है। तो क्योंकि आपको मीटर कंसोल में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि आप एप्लीकेशन से कनेक्ट हो या नहीं हो, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको सब कुछ ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है बाइक। और इसमें ऐसा है कि इसमें जो फंक्शन है, इसमें देखिए एक होम करके है, फिर ये एक आंसर बैक करके है। तो आंसर बैक का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पार्क की हो गाड़ी, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मॉल वगैरह या कहीं भी, तो आपको अगर पता करना कि आपकी गाड़ी कहाँ है, आप भूल चुके हो या फिर आपने किसी को बताया कि ले आओ जाकर गाड़ी, तो फिर ये आंसर बैक का ये है। तो इसमें 2 बार वीप करता है हॉर्न, और वही 2 बार ब्लिंक करते हैं LED ब्लिंकर। आप जितना बार ये प्रेस करोगे उतना बार वो सिग्नल देगी कि मैं यहाँ हूँ। और लोकेट माई व्हीकल में जाकर, सेकंड ऑप्शन है लोकेट माई व्हीकल, तो उसमें जाकर आप ये देख सकते हो। मतलब ये परमानेंटली जलते रहेगी जब तक कि आप खुद इसको बंद नहीं करोगे। तो ये देखना होगा कि कहाँ है बाइक खड़ा किए हो, तो इससे ये होता है। और इसमें ई लॉक सेटिंग है, आप सेटिंग कोई कुछ भी कर सकते हो अपने अनुसार जो आपको याद रहे। और ये है हजार्ड, तो हजार्ड तभी ऑन होता है, देखिए अभी नहीं ऑन होगा क्योंकि बोल रहा है इग्निशन इज टर्नेड ऑफ। तो इग्निशन ऑफ रहने पे हजार्ड नहीं चलता है। जब इग्निशन ऑफ ऑन कीजिएगा तो चलेगा। और इसमें ये कुछ डिटेल दे रहा है, देखिए आपकी बाइक कहाँ पार्क है, क्या है, या फिर
मतलब करेंटली कहाँ है, आप वहाँ से जा सकते हो। और इसमें कुछ और डिटेल देखिए दिया हुआ है, गाड़ी का, बाइक का नंबर आपका, उसके बाद कितना बजे कनेक्ट किए थे, लास्ट डिस्कनेक्ट कितना टाइम में हुआ था, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद ये बैटरी परसेंटेज, आपकी बाइक की बैटरी कितनी चार्ज है, और इसमें ब्रेकिंग भी दिखाता है कि आपने चलाते टाइम कितने बार ब्रेक किया। और यहाँ ये कनेक्टेड है, ऐड व्हीकल में भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही एप्लीकेशन कनेक्ट होता, मतलब एक ही बाइक कनेक्ट हो सकता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप, जो प्रॉब्लम आ रही है सबको कि ये खुद भी डिस्कनेक्ट हो जाती है और बंद हो जाती है, बार बार कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आपने ये कनेक्ट किया और बाइक स्टार्ट करके चलने लगे, लेकिन अगर आप इसको फ़ोन को लॉक करते हैं, लॉक कर दिया या फिर इसको मिनिमाइज़ कर दिया, कोई और फ़ोन आ गया या फिर कुछ काम करने मिनिमाइज़ कर दिया, तो क्या होता है कि स्मार्टफोन में अब ऐसे बहुत सारे परमिशन ग्रांट मतलब नहीं हम लोग कर पाते हैं, जिसके कारण वो एप्लीकेशन को किल कर देता है। तो आपका एप्लीकेशन तो रहता है लेकिन उसमें ऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि डाटा कंजप्शन, बैटरी सेवर जो भी एप्लीकेशन है, ये सब मिल के एप्लीकेशन को स्टैंड बाय में रखता है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर पाता है, इसके कारण डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपको उसमें जाके और पूरा परमिशन देना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा हर चीज़ जो एप्लीकेशन मांग रहा है। तो अगर आप अलाउ करते हो तो फिर एप्लीकेशन आपका वही रहेगा, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तब कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे तो जब से मैंने सारे परमिशन दे डाले हैं तब से ये कभी प्रॉब्लम मुझे आया नहीं है। हाँ, लेकिन जब बाइक से आप जब दूर जाते हो, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, या फिर दूर जाते हो, तब कितना रेंज है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि बाइक से कितना दूर तक आप कनेक्ट करके जा सकते हो। ये है बाइक और ये है फ़ोन, और वो बाइक से दूर जाकर देखते हैं कि कितनी दूर तक ये कनेक्ट रह पाती है। और इस बीच में बाइक और मेरे बीच में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो देखते हैं कि कितनी दूर तक ये बाइक कनेक्ट रह पाती है एप्लीकेशन से, क्योंकि ये ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ है एप्लीकेशन में कि कितना दूर तक, कितने रेंज तक ये कनेक्ट रह पाएगी। लेकिन मैं थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ, और जब ये बंद होगी, डिस्कनेक्ट होगी, तो वहाँ एक बार ब्लिंक लाइट करेगी, टर्न लाइट जो है चारों एक बार ब्लिंक करेगी। तो देखते हैं कितने दूर तक ये कर पाती है अपने आप को डिस्कनेक्ट। तो बाइक भी दिखनी बंद हो गई, अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुई। इसमें कनेक्ट करने के बाद आप इसमें जो डायरेक्ट दिख रहा है डिस्प्ले पे, इसके अलावे भी आप इसमें बहुत कुछ देख सकते हो। तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, और टैप करने पे देखिए जिस लोकेशन पे मेरी बाइक खड़ी है वो दिखा रही है। और अब मैं जाता हूँ इसकी हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको व्हीकल मॉडल किस मतलब किस ईयर का है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, दो चीज़ दिखाएगा जो आपकी बाइक से है, और ये डिस्टेंस कि आपने मैप पे, गूगल मैप पे दिखाएगा कि कितना दूर आपने कवर किया है। और उसके बाद नीचे आ जाइए तो फ्रॉम और टू, मतलब आपने कब स्टार्ट किया और कब एंड किया, यहाँ से यहाँ तक आपने चला। स्टार्ट करने का डेट और टाइम, और फिर एंड करने का डेट और टाइम, कितने टाइम में आपने एंड किया, इसको बंद किया अपने बाइक को, और उसको डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी आपको दिखाएगा कि आपने जब स्टार्ट किया कनेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन, और जब आपने बाइक बंद किया तो कितना डिस्टेंस था। और उसके बाद आपको एवरेज स्पीड भी दिखाएगा इसमें। एवरेज स्पीड मैंने मतलब आप कितना चले, वो बाइक मतलब एवरेज स्पीड दिखाएगा कि 470 मीटर में आपने कितना चला। और उसके बाद फिर ये ब्रेक काउंट, तो ब्रेक मतलब आपने कितना आगे और पीछे मिलाकर उस डिस्टेंस में कितने बार ब्रेकिंग किया वो भी दिखाएगा। और ये बैटरी परसेंटेज, कितना परसेंट आपका बैटरी चार्ज है, ये भी इसमें आपको दिखाया जाएगा। तो एप्लीकेशन में यही सब है। और वही अगर आपको एप्लीकेशन मतलब कंटिन्यू चलाना है तो आपको सारे परमिशन ग्रांट करने पड़ेंगे ऐप मैनेजर या फिर ऐप परमिशन में जाके बाइक के। उसके बाद आप टेंशन फ्री होकर चलाओ। आप कहीं पर जाते हो अगर बाइक से दूर तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद, या फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता है, दीवार या फिर कोई और चीज़, तो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वापस आप बाइक के पास आओगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी।
तो ये बहुत अच्छी फीचर है। और अगर जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रहा था तो आप एक बार एप्लीकेशन को सारे परमिशन देकर देखो और ट्राई करो और बताओ कि कैसा रहा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।